जब श्री लक्ष्मण कुश और लव से युद्ध में पराजित हो जाते हैं, यह सूचना श्री राम के पास पहुंचता है। श्री राम भरत को भेजने की अनुशंसा करते हैं। तब सुग्रीव कहते हैं, मैं भी इनके साथ चलूँगा। श्री राम कहते हैं, आप हमारे अतिथि हैं। इस पर सुग्रीव कहते हैं, संकट के समय दोस्त को सहायता करनी चाहिए। फिर भरत, सुग्रीव और हनुमान जी पहुँचते हैं और भरत उन दोनों बालकों को कहते हैं, बालक, इस घोड़ा को छोड़ दो, ये अश्वमेघ का घोड़ा है। इस पर बालक कहते हैं, मुझे श्री राम जी से मिलना है। बहुत समझाने के बाद दोनों में युद्ध शुरू होता है। भरत और सुग्रीव मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी बंदी बना लिए जाते हैं। फिर यह समाचार श्री राम जी के पास पहुंचता है। श्री राम आश्चर्यचकित होते हैं और खुद प्रस्थान करते हैं। पहुंचकर दोनों बालकों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों बालक कोमल हैं और किस तरह से मैं बाण चलाऊं, इस पर वार्ता होती है और दोनों बालक श्री राम जी को गुस्सा दिलाते हैं। अंत में श्री राम ज्यों ही गुस्सा होकर बाण चलाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय महर्षि वाल्मीकि पहुँचते हैं और कहते हैं, हे श्री राम, ये क्या कर रहे हैं। श्री राम जी रुकते हैं। महर्षि वाल्मीकि उन दोनों बालकों को क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। तब लव कहते हैं, प्रश्न है, और कुश पूछते हैं कि आप महाराज श्री राम हैं, फिर भी आपने माता सीता को वन में छोड़ दिया, यह जानते हुए भी कि माँ सीता पवित्र हैं। तब श्री राम कहते हैं, यह राजधर्म है और राजधर्म कहता है कि प्रजा रंजन के लिए राजा को उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। मानव अपने पुत्र, भाई बहनों और संबंधियों के लिए कार्य करता है, लेकिन जैसे ही राजा का मुकुट उनके पास पहुंचता है तो वह प्रजा के हित के लिए कार्य करता है। और इस तरह से दोनों बालक उनसे माफ़ी मांगते हैं और तब श्री राम अपने अयोध्या लौटते हैं। दोनों बालक इस घटना को माता सीता के पास बताते हैं। माँ सीता दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, श्री राम तुम्हारे पिता हैं। दोनों बालक पश्चाताप करते हैं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि पहुँचते हैं और दोनों बालकों को कहते हैं कि श्री राम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें
अयोध्या जाकर प्रजाओं को समझाना होगा। और फिर दोनों बालक अयोध्या पहुँचते हैं। गली गली सभी प्रजाओं को अपने संगीत के द्वारा समझाते हैं। फिर कोई मंत्री श्री राम जी को कहते हैं, महाराज 2 बालक आए हैं और संगीत के माध्यम से प्रजाओं को समझाते हैं। तब श्री राम कहते हैं, उन दोनों बालकों को बुलाओ। तब दोनों बालक उनके दरबार में पहुँचते हैं। श्री राम उन्हें गला लगाकर कहते हैं कि तुम्हें शाम के समय कथा सुनाना होगा। और फिर दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं। प्रजा, तीनों माताएं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और तब दोनों बालक कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और इस तरह से वो कथा सुनाते हैं। सभी उस कथा सुनकर खुशी होते हैं और ऐसा लगता है कि खुशियों का समय आ गया है। इस तरह से इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में संस्कार, प्रेम, त्याग, धैर्य, माया, मोह, धर्म को उतारना चाहिए। और जो योद्धा हैं उन्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि भरत जैसे शक्तिशाली योद्धा, लक्ष्मण जैसे शक्तिशाली योद्धा उनसे पराजित हो गए हैं। इस तरह से हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्षत्रियों के बारे में कहा गया कि क्षत्रियों को समाज, राज्य और देश के सेवा के लिए कार्य करना है, और जो निर्बल हैं उन्हें कभी भी नहीं सताना चाहिए। यही हमें रामायण से शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।